ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हस्तरेखा के अंदर जो जीवन रेखा है उसके बारे में जानेंगे। आज आपको जीवन रेखा से संबंधित बहुत बढ़िया जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। काफ़ी स्टडी और अच्छे पॉइंट्स इकट्ठा करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बनाई जाए और आपके साथ शेयर की जाए, जिससे आपको भी अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके, जिससे आप अच्छे से अच्छा लाभ ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं जीवन रेखा। हैंड मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा था। अब मैं आपको कुछ भी जानकारी देने से पहले ये थोड़ी बेसिक सी जानकारी देना चाहती हूँ। तो देखते हैं, अगर आप बॉय हैं तो आपका हमेशा राइट हैंड ही देखा जाता है, और अगर आप गर्ल हैं तो आपका हमेशा लेफ्ट हैंड ही देखा जाएगा, आपका बायां हाथ ही देखा जाएगा। क्योंकि भारतीय ज्योतिष जो है वो अर्धनारीश्वर सिस्टम से जुड़ा है, तो उसमें हमेशा जो पुरुष होते हैं उनका दायां हाथ ही देखा जाता है, और जो महिला होती हैं उनका हमेशा बायां हाथ ही देखते हैं। अब हम ये रेखाओं की बात करते हैं कि ये रेखा जो होती है ये हमारी हृदय रेखा होती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, और ये हमारी जीवन रेखा होती है। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी लाइन एकदम क्लियर है, बिना टूटी फूटी है, तो मान के चलिए कि आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ मैं छोटी मोटी बीमारी की बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन बड़ी से बड़ी कोई भी दुर्घटना या कोई बीमारी आपको नहीं होगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आने वाली है। लेकिन हाथों में कुछ ऐसी लकीर होती हैं जिनके बारे में मतलब जिनका कुछ पता नहीं चलता है, ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हमको समझ ही नहीं आती है। तो उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी लाइफ लाइन ऐसी चल रही है, चलती जा रही है, और बीच में गैप आ जाता है और फिर से नेक्स्ट स्टार्ट होती है, तो ये जो आप ये इमेज देख सकते हैं, तो ये जो गैप आ रही है ये शो करती है कि ये आप मान के चलिए कि उस व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। यानी कि ये रेखा अगर ओवरलैप नहीं करती है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति की मृत्यु होना ही तय है। बहुत ही कम संभावना है कि वो बच सके। नेक्स्ट, अगर आपकी लाइफ लाइन ऐसी सीधी चल रही है और बीच में से टूट कर आगे उस पहली वाली लाइन को ओवरलैप करती है, तो ये शो करता है कि उस व्यक्ति के सामने ऐसी घटना बन जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि उसके मरने की संभावना तक बन जाएगी। लेकिन ऐसे में व्यक्ति बच जाएगा, लेकिन घटना ऐसी होगी कि उसमें उसको काफ़ी तकलीफ होगी, काफ़ी परेशानी में डालने वाली कंडीशन बन जाएगी। तो लेकिन वो उस तकलीफ़ से बच जाएगा। इस कंडीशन में उसको फ्रैक्चर भी हो सकता है, उसके हड्डी भी टूट सकती है, ऐसी कंडीशन भी उसको। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा सीधी चल रही है और बीच में से गैप होकर वापस से शुरू होती है, तो इस अगर गैप में बीच में छोटा सा बिंदु दिखता है, तो ऐसे व्यक्ति इसका ये मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु है वो निश्चित तो है, पर वो जो मृत्यु है वो किसी न किसी के मारने से होगी, किसी वार से होगी उसकी मृत्यु। जैसे कि हम मान सकते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु किसी के मतलब गोली मारने से या किसी के हथियार के मारने से ऐसे से उसकी मृत्यु हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपकी जीवन रेखा सीधे सीधे चल रही है और फिर बीच में गैप होकर वापस से सीधे चलती है, और अगर आप इस गैप के अंदर जौ के आकार का चिन्ह बनता है, गेहूं के आकार या जौ के आकार का आपका चिन्ह बनता है, और ये जो चिन्ह है अगर आपके शुक्र पर्वत यानी कि इस साइड पर अगर आपका चिन्ह बनता है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके जीवन में काफ़ी कष्ट आने वाला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में होगी। और ऐसे व्यक्ति के लिए पेट की समस्या बनी रहती है उनके लिए। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति का अगर किसी को उधार देते हैं तो उनका मान के चलिए कि उनका पैसा डूबना ही है। अगर आपके हाथ में भी ये ऐसे जौ के आकार का चिन्ह बनता है तो प्लीज़ आप किसी को उधार नहीं दें, क्योंकि आपका पैसा वापस नहीं आने वाला है। ऐसी संभावना बिल्कुल 100% बनती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर आपकी जीवन रेखा में बारीक बारीक सी और दूसरी रेखाएं निकलती हैं, तो इसका यह मतलब होता है कि आपके जीवन में छोटी मोटी बीमारियां हमेशा चलती रहेंगी। तो आपको खाने पीने से बचना है, आपको बाहर का उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खाना है, जीवन में आपको हमेशा परहेज करके रखना है, और इन बीमारियों से बचने के लिए आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तो आप इन बीमारियों से बच सकेंगे। अगर आपकी जो जीवन रेखा है वो मणिबंध से मिलती है, मणिबंध मतलब अगर जैसे आप आपकी कलाई को थोड़ा ऐसा मोड़ेंगे, ऐसा आपको बताती हूँ, अगर आप ऐसा मोड़ेंगे और आपके यहाँ पर 2 या 3 तरीके की लाइन बनती है, उसका भी अलग अलग मतलब होता है कि 2 लाइन बनेगी तो उसका क्या मतलब है, 3 लाइन बनती है तो उसका क्या मतलब है, वो भी उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आपकी जो जीवन रेखा है वो आपके मणिबंध से अगर आपसे जुड़ती है,
तो इसका ये मतलब होता है कि उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु संभव है कि उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु ही होगी। अब मैं आपको जीवन रेखा से जुड़े एक और अच्छा पॉइंट बता देती हूँ। अगर आपकी जीवन रेखा के नीचे की तरफ या कुछ मछली का निशान बन रहा है, जैसे मछली का निशान मतलब अगर इस टाइप का कोई निशान आपकी जीवन रेखा के नीचे बन रहा है, और ये जो निशान होता है ना, ये हमारी बारीक रेखाओं से मिलकर बना होता है। जैसे आप देखें तो आपकी जो ये जीवन रेखा आपकी जो यहाँ है, यहाँ पे कुछ बारीक आप ऐसे करके देखेंगे तो आपकी जो बारीक रेखाएं होती हैं ना, उनसे मछली का निशान बनेगा। तो अगर ऐसा निशान आपके इस पर भी बनता है तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी विदेश यात्रा 100% होनी ही है। आप मेरे इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि अगर आपके हाथ में भी अगर ऐसा निशान है तो आप विदेश यात्रा जाने वाले हैं, विदेश घूमने जाएंगे ही ज़रूर। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो हमारी जीवन रेखा है और उससे जुड़ी जो मस्तिष्क रेखा होती है उसका क्या मतलब होता है। तो इसमें भी आपको 2 कंडीशन देखने को मिलेगी। पहले तो ये कि अगर आपकी जो जीवन रेखा है जो ऐसी है और उसी से जुड़ी जो मस्तिष्क रेखा होती है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी धूर्त प्रवृत्ति के होते हैं, काफ़ी होशियार बोल सकते हैं उनको, मतलब काफ़ी चालाक लोग होते हैं। ऐसे लोग को भोला इंसान नहीं समझना चाहिए। और अगर कुछ भी मतभेद हो रहा है तो उस चीज़ में वो काफ़ी आगे रहते हैं। अगर कोई भी वाद विवाद हो रहा हो तो उसमें वो आपको मान के चले कि वो हमेशा उस वाद विवाद में जीत के ही आएंगे। तो अगर ऐसे लोग क्या अपनी बात आगे आगे रह के बोलते हैं और अपनी बात मनवा के ही रहते हैं। अगर आपके हाथ में भी ऐसी लकीर है तो आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। सेकंड कंडीशन हम देखेंगे कि आपकी जो जीवन रेखा है ऐसी चल रही है और आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो जीवन रेखा से थोड़ी ऊपर से होते हुए आगे बढ़ती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो धूर्त प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। जैसे भी उनके सामने सिचुएशन बनती है उसको अपना लेते हैं और अपने आप को उसमें सेट कर लेते हैं, उसमें ढाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी भी अगर कोई गलत बात हो रही है तो उसमें भी अपना तर्क दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आप फ्रेंडशिप करते हैं तो वो अच्छी चलेगी, अच्छी बनेगी, क्योंकि ये आगे आगे रहकर कुछ बोलते नहीं हैं। एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि अगर किसी की जीवन रेखा अगर बहुत छोटी है, बहुत मतलब आधी है, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि उनका जीवन ख़त्म है या जीवन बहुत कम है। मतलब कुछ लोग आपको मतलब बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनके हाथ में जीवन रेखा ही नहीं होगी, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि उनका जीवन ख़त्म। ऐसा तो है नहीं कि उनका जीवन ख़त्म हो गया है। अगर आपके हाथ में भी अगर छोटी रेखाएं, हथेली में अगर आपकी भी जीवन रेखा अगर छोटी है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो काफ़ी शर्मीले स्वभाव के होते हैं। तो उनका जो ये शर्मीला जो स्वभाव होता है उससे जो दूसरे लोग होते हैं उस पर हावी होने लगते हैं उनके शर्मीले स्वभाव की वजह से। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके जीवन में काफ़ी मतलब उन लोग को जीवन में पारिवारिक कलेश का सामना भी करना पड़ सकता है और एकदम से उनके जीवन में काफ़ी उथल पुथल सी मच जाती है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन बतानी थी। अब ये वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे नेक्स्ट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करो और ऐसे ही नए नए टॉपिक मैं आपको बना के बताऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।